हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। इसके पहले वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर इन स्क्रीन के थ्रू भी देख सकते हैं, या फिर आप मेरे होम पेज में जाइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगी। हालांकि मैंने बहुत सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाया है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है बूस्टर का नियम। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में पूछा गया था। काफ़ी सारे पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन में मैंने देखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि बूस्टर ने कहा क्या था और उसका लॉ क्या था। देखो, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ चलो, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये ना आपतित साधारण, ये ना साधारण प्रकाश है, और चूंकि हमें पता है, ये देखो, ये समतल सतह है। ठीक है, प्रकाश किरण है जो यहाँ पर आपतित हो रही है, तो इसे कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, और ये जो प्रकाश किरण है ना, यहाँ पे इस सतह से टकराकर वापस ऐसे लौट जाती है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तित हो गई। और इसके बीच में ना, इसके बीच में अभिलंब होता है ऐसे। ठीक है, और ये देखो, यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। ठीक है, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, यानी इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये सारे बेसिक्स हमने क्लियर कर लिया। अब देखो, समझते हैं इसके लॉ को। ये हमारा साधारण प्रकाश है, ठीक है, और इसको हम कह रहे हैं आपतित साधारण प्रकाश, क्योंकि ये आपतित हो रही है इस सतह में। ठीक है, ये आपतित हो रही है, और ये जो इस सतह से टकराकर ना, ये देखो, ये परावर्तित भी हो रही है, तो इससे क्या कहते हैं? परावर्तित पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश। अभी समझ में आएगा समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। तो बूस्टर ने कहा क्या था? बूस्टर ने कहा कि ये जो सतह है ना, इसमें एक ऐसा आपतन कोण होगा जिस पर हम जब साधारण प्रकाश का आपतित कराएंगे, तो एक ऐसा आपतन कोण का एक ऐसा पर्टिकुलर कोण होगा जिसमें इस प्रकाश का पूर्णतः ध्रुवित हो जाएगा ये प्रकाश। तो वो पर्टिकुलर आपतन कोण का वो पर्टिकुलर एंगल जिसमें ये साधारण प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवन कोण। देखो, उसे हम कहते हैं ध्रुवन कोण। तो ये जो है ना, ये हमारा ध्रुवन कोण है, ये ध्रुवन कोण है ये, क्योंकि इसमें पूर्णतः ये जो प्रकाश है, साधारण प्रकाश, इस पर्टिकुलर कोण, इस आपतन कोण के पर्टिकुलर कोण से ही पूर्णतः ध्रुवित हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं ध्रुवन कोण, और इसको हम आईपी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये भी आईपी, ये भी आईपी। हाँ, क्योंकि हमें पता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, तो आपतन कोण अगर आईपी है तो परावर्तन कोण भी आईपी होगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लो कि जब भी कोई प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है, तो 2 घटनाएं घटती है। पहला तो उसका परावर्तन होता है, दूसरा उसका अपवर्तन होता है। ठीक है, जिस पर्टिकुलर एंगल पर, जिस पर्टिकुलर आपतन कोण के एंगल पर यह साधारण प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, उसे हम ध्रुवन कोण कहते हैं। और ये देखो, ये हमारा अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश है, यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कई सारे लोकेशन में ये साधारण आपतित ध्रुवित प्रकाश को कई सारे लोकेशन में ले जाकर टेस्ट किया, इन सारे लोकेशन में ले जाकर टेस्ट किया, तो उन्हें पता चला कि ये एक पर्टिकुलर लोकेशन है आपतन कोण का, जहाँ पर ये जो हमारा साधारण प्रकाश है, ये पूर्णतः ध्रुवित हो जा रहा है, पूर्णतः ध्रुवित हो जा रहा है, इसलिए इसे कह दिया ध्रुवन कोण। आई होप आपको डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी।
और वॉइस के लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मेरा तबीयत उतना अच्छा है नहीं। ठीक है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि ये जो एक मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया है, एक दिन के बाद एक वीडियोज़ अपलोड करना, ताकि जनवरी के एंड में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके, ये टूट जाएगा इसलिए। अब इसको हम यहाँ पे नोट्स के माध्यम से पढ़ लेते हैं कि हमें लिखना कैसे है एग्ज़ाम में। देखो, बूस्टर ने यह बताया कि किसी तल से परावर्तित प्रकाश एक निश्चित कोण के लिए एक निश्चित कोण के लिए पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। इस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? ध्रुवन कोण, है ना। यदि किसी तल के लिए ध्रुवन कोण का मान अगर हमारा IP हो तो बूस्टर के नियमानुसार क्या होता है? n इज इक्वल टू 10 IP, जहाँ पर n क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। यानी उन्होंने क्या कहा, ये जो हमारा ध्रुवन कोण है ना, देखो यहाँ पे डायग्राम पे, ये जो हमारा ध्रुवन कोण है ना, इसका जब हम 10 निकालेंगे यानी 10 IP, तो ये बराबर होगा किसके? n के। और n क्या है? n वो पर्टिकुलर माध्यम है, n वह पर्टिकुलर माध्यम है जिसमें ये जो साधारण प्रकाश जो है इसकी दो घटनाएं घट रही है, एक प्रकाश का अपवर्तन और एक प्रकाश का परावर्तन। तो ये वो माध्यम है। तो आई होप आपको बूस्टर का नियम समझ में आया होगा, और नियम है इसको आपको एज इट इज़ लर्न करना है। So if you like, then please like, share and subscribe to this channel. Thank you for watching this video.